गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तजनों, सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और कुछ स्थानों पर इसे पुत्रदा ग्यारस भी कहते हैं। यह एकादशी देवतुल्य संतान को देने वाली मानी जाती है और पुत्रदा एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और एकादशी माता की कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा से, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी के कमल चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। सर्वदेवी देवता की जय। एकादशियों की कथाओं का आनंद लेते हुए श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरे आनंद की सीमा नहीं है, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसकी संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं और पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है और सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? तब राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए और राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। तब एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले,
समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा और जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। और तब सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग यहाँ किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। तब लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। तब उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। तब यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था और निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था और एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, तब एक जलाशय पर जल पीने गया और उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी और राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा और एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। तब ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। तब लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। तब लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया और इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया और उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनको एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इसलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। अतः हे लक्ष्मी नारायण भगवान जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और वहीं पर राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नजर में प्रेम करने लगा। और उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। और यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। तब राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया, जिसके बाद बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। और वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वो बहुत क्रोधित हो गई। और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। और छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहने तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारे तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। और फिर अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया
और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा। आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लेटाकर छोड़ दीजिएगा। तब अपनी छोटी लड़की की यह बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया और राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता। क्या कब किसको हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया और राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। और जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने लगी, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। और राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। तब राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। और राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया और राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया, तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया और विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था, ना उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा, तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है
जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। और यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई और राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तब राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। और देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई और एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया, जिसके बाद वहां माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। तब वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वह वहाँ से चला जाता है और राजकुमार को बाहर निकलता हुआ बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। और तब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहां पर वह भिक्षा मांगने लगती हैं। तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं और फिर उसे वहां से ले जाती हैं। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। और एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि
तुम अपनी माता से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का बेटा अपनी माता जी के पास जाता है और कहता है कि माता, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। और यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और उसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। तब राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं और इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। अतः हे ग्यारस माता, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना, सभी के जीवन से दुखों को दूर कर सभी के जीवन में सुख और समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। एक समय की बात है, एक राजा था और उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी और राजा के राज्य में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था और सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए और उसी समय वह राजा उधर से निकला और उस सुंदरी को देख चकित रह गया। तब उस राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह सुंदर स्त्री बने भगवान विष्णु बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? और वह राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। तब राजा ने बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा और राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। और वह राजा उस सुंदरी के रूप पर मोहित था, अतः उस राजा ने उस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। तब अगले दिन एकादशी थी। तब उस सुंदरी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। और यह देखकर वह राजा उस सुंदरी से बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और वह बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। तब राजा ने अपनी इस स्थिति को बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। और इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह राजकुमार बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। और वह राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तो
तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। और भगवान विष्णु ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो वह राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। और उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे भगवान जी, जैसी कृपा आपने राजा पे की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना, सभी के मनोरथ को पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, हम सभी जानते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत ही अद्भुत है। भक्त जिस भावना से भगवान के साथ संबंध बनाता है, उसी भाव से वह भगवान को पा लेता है। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आज हम भक्त और भगवान की ऐसी ही एक रोचक कथा सुनेंगे। कैसे भक्त के कहने पर प्रभु श्री राम ने रसोई बनाई। तो आइए सुनते हैं। उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। उसका नाम आनंद था। दिन भर वह कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। तब उसके ऐसे व्यवहार से उसके घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। और तब वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। तब उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। तब उसने गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तब गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब वह बोला, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तब गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। तब आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं। तब उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? तब गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। तब उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम तो नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। फिर मरता क्या न करता, वह गया रसोई में। तब गुरुजी फिर आए और उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो भगवान राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। तब वह बोला, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया और जैसे ही खाना खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। और वह लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ राम जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब कोई न आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। और वह भोला मानस जानता नहीं था कि
प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है और खाना हो तो यह भोग ही खा लो। और तब प्रभु श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए और वह आनंद असमंजस में पड़ गया। गुरु जी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। और वह बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। और तब प्रभु श्री राम जी उसकी बात पर बड़े मोहित हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। और फिर अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर से एकादशी आई, तब उसने गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने सोचा भूख के मारे बावला है। उन्होंने कहा, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। और अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर से गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। और इस बार प्रभु श्री राम माता सीता सहित अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को लेकर आ गए और उन्हें देखकर आनंद को चक्कर आ गया। अरे ये क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। तब उसने सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा और अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी के आने से पहले ही उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। तब गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। और भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो। और फिर एकादशी के दिन गुरुजी उसके पीछे छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर उसने टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और इस बार तो सारा राम दरबार मौजूद हो गया और इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए। लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। तब वह भोला भाला आनंद बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। तब प्रभु ने पूछा क्यों? तो वह बोला, मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। तब प्रभु राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। तब लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? तब श्री राम जी बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। तब लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी और यह सब वह आनंद एक तरफ बैठकर देखता रहा। और माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि और यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। और इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं और यह आनंद एक कोने में बैठा है।
तब उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? तब वह आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। तब गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। तब उस आनंद ने माथा पकड़ लिया और बोलने लगा, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। तब उसने प्रभु श्री राम से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तब वह आनंद बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो सब कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? तब प्रभु श्री राम बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। तब आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। और यह सुन गुरुजी रोने और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। तब आनंद के आग्रह करने पर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। और इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, जैसी कृपा आपने उस भोले मानस पर की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय, सीता मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद ही पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में प्रभु श्री राम की जय लिखना ना भूलें। और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।